द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 13 प्रश्न नंबर 10। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए। क्या दोनों कोणों के मान समान हैं? इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके यहाँ एक केंद्र मान लेना है और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके गोला खींच देना है, इस तरह से वृत्त खींच देना है। अब इसमें दो जीवा, एक ये जीवा ए बी और सी डी, दो जीवा 3-3 सेंटीमीटर की खींच लेना है, ए बी और सी डी। 3 सेंटीमीटर की ये जीवा, 3 सेंटीमीटर की। अब इसके द्वारा यहाँ जो केंद्र है इसका, ये वाला केंद्र, इसके द्वारा क्या है कि ये पता करना है कि प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर, तो इस वाली ए बी जीवा द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है तो ये वाला हो जाएगा ए ओ बी, और सी डी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा हो जाएगा सी ओ डी। तो ये दोनों कोण अपन को पता करना है कि कितना है, ये दोनों कोण के मान क्या बराबर है कि नहीं है, ये अपन को पता करना है। तो इसके लिए क्या करें, ये बता दिया है प्रश्न में कि ये 3 से, अब ये त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली क्या है त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या है, तो ये सब 3। और ये जो ए बी और सी डी, इनकी लंबाई भी कितनी है 3-3 सेंटीमीटर, तो ये एक क्या हो जाता है ए ओ बी, या तो ये और सी ओ डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो इनकी ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, इसके भी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके भी तीनों कोण बराबर होंगे, यानी कि ये कोण और ये कोण कैसे होंगे समान होंगे। अब इसको अपन को बनाना है, इसमें क्या है लगाने का बात तो है, जो मान लीजिए लगाना है तो अपन लगा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बना के केवल कोणों को नापना है, बना देना है कोण इस तरह से, और फिर ये 3 सेंटीमीटर का चाप ले लिया, ऐसे करके वृत्त खींच लिया। अब वृत्त खींच के अब फिर दो जीवाएं, कहीं पे भी दो जीवाएं बराबर लंबाई की ए बी और सी डी, 3-3 सेंटी, अब एक फिर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लिया, यहाँ वृत्त पे यहाँ पे रखा, यहाँ पे लगा दिया और इसको दोनों को मिला दिया, तो ये एक फिर कहीं दूसरी जगह से एक 3 सेंटीमीटर का वही चाप, जितना चाप ने वृत्त खींचा था, तो ये दो जीवाएं खींच जाएंगी। अब ये जीवा को यहाँ से एक मिला दिया, तो ये वाला जो केंद्र कोण बन जाएगा वो क्या हो जाएगा केंद्र का कोण हो जाएगा, कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो इसी प्रकार से ये बना हुआ है, चित्र जो बना हुआ है इसी हिसाब से बना हुआ है, इसको समझाने के लिए। तो ये सब है 3 सेंटीमीटर, ये सब सेमी, ये सब 3 सेंटीमीटर के बने हुए हैं, सेंटीमीटर लिखा हुआ है ऐसे करके। तो इसी प्रकार से ये वाली कोण को नापना है और नाप के बताना है कि क्या दोनों कोणों के मान समान है, तो समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा 3 है, ये दोनों क्योंकि इसकी क्या है त्रिज्याएं हैं, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन ने वृत्त खींचा है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो एक जो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए तीनों कोण बराबर होंगे। तो तीनों कोण कितने, एक, अब तीनों कोण बराबर है तो x धन x 3 कोण होते हैं त्रिभुज में और बराबर होते हैं 180 अंश। चलो तीनों बराबर हो तो 3x बराबर हो जाएगा 180 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 180/3, तो बराबर हो जाएगा 60 अंश, 3 से कट जाएगा 3 18। तो जो प्रत्येक कोण होगा कितने का होगा 60 अंश का, ये वाला भी 60 का होगा, ये 60 का होगा। तो ये क्या दोनों कोणों के मान समान है, तो हाँ दोनों कोणों के मान समान है। अब इसको लगाएंगे कैसे, तो अपन लगा के देखते हैं इसको। अब जो ये चित्र बना हुआ है वही जो समझाया था उसी के हिसाब से ये पूरा चित्र फेयर वाला चित्र बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि अपन को, क्योंकि अपन ने यहां लिख लेंगे कि ओ केंद्र मान का, या केंद्र ओ केंद्र मान का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा,
उसने लिखा खींचिए, तो अपन ने इसको खींच लिया। ओ केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। अब क्या किया इसके आगे, अब इस वृत्त पर, जैसे वो लिखा है, इस वृत्त पर क्या किया, दो जीवाएं ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर खींची। ये भी खींच गई, ये खींच लिया। अब क्या किया अपन ने, ए को, फिर आगे लिखेंगे ए और बी को, ए को ओ से मिलाया, ए को ओ से मिलाया, फिर बी को ओ से मिलाया, ए को भी अपन ने ओ से मिला दिया और बी को ओ से मिला दिया। इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार त्रिभुज ए ओ बी प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त, अब क्या है, अब जीवा ए बी द्वारा केंद्र ओ पर बना कोण क्या होगा, कोण ए ओ बी होगा। क्या होगा, ए ओ बी होगा, ये वाला कोण ए ओ बी होगा। जो बना कोण है वो कोण ए ओ बी होगा। इसी का अपन को नापना है कि केंद्र पर बने कोण को नापना है। इसी प्रकार क्या करते हैं, अब इसी नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार सी और डी को, अब इसका कर देते, सी और डी को ओ से मिलाते हैं। अब त्रिभुज सी ओ डी प्राप्त हो जाता है। ये प्राप्त हो जाता है। सी और डी को ओ से मिलाया। अब ये सी है दूसरी जीवा, तो सी को ओ से मिला दिया, डी को ओ से मिला दिया। अब जीवा सी डी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा, कोण सी ओ डी होगा। अब इन दोनों कोणों को क्या करना है, पर को नापना है ना। तो अब ये है कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न के अनुसार दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण क्रमशः कोण ए ओ बी तथा कोण सी ओ डी को नापना है। तो अब ये नापेंगे अपन, तो ये कितने आएंगे, इसकी अपन अवधारणा द्वारा इसका वो करते हैं। ये तो नापेंगे तो दोनों कैसे आएंगे, समान आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अपन जब नापेंगे तो दोनों 60-60 अंश के आएंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज 3 सेंटीमीटर भुजा के त्रिभुज बन रहा है समबाहु।
तो ये 60-60 तीनों के कोण कितने हो जाएंगे इसके 60-60-60 हो जाएगा। अगर अपन नाप लेते हैं तो सीधा अगर चांदा रख के इसको नापेंगे तो ये कितने आएगा, ये वाला कोण 60-60 आएगा। तो अपन नापना है और नापने पर लिख देते हैं अपन कि नापने पर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का प्राप्त होता है। इस तरह से जो प्रश्न उसमें किताब में लिखा हुआ है उसका उत्तर तो इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं, लगा देते हैं कि कैसे आएगा ये इसको, और जो गणितीय विधि है उसके द्वारा। अभी तो केवल ये रचना वाला सवाल है केवल कि इसमें एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, उसमें 2 जीवाएं खींच देना है और रचना करके उसके कोणों को नाप देना है। तो नापेंगे, अगर सही चित्र बनेगा तो इनका मान कितना आएगा, दोनों का 60-60 अंक आएगा। अगर अपन ने बिल्कुल सही चित्र बनाया है तो नापेंगे तो ये कोण आ जाएगा 60-60 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न में जो किताब में प्रश्न दिया है उसका उत्तर यहां तक हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे के लिए अपन बता देते हैं इसमें कि कैसे इसको करना है, कि चूंकि अब अपन यहाँ पे गणितीय व्याख्या उसकी, इस प्रश्न की गणितीय विवेचना, तो गणितीय व्याख्या किस प्रकार से ये ऐसे आ जाएगा। गणितीय व्याख्या क्या है इसकी, कि चूंकि अपन ने अब ये जो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है कि हम देखते हैं कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज है। ये कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। कैसे है, क्योंकि दिया हुआ है, क्या है कि प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि त्रिज्या बराबर क्या है, OA बराबर OB बराबर OC, ये सब त्रिज्याएं हैं, बराबर OD बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये 3 सेंटीमीटर वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाली त्रिज्या होगी, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, तो सभी 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है कि जीवा की लंबाई तथा जीवा कितनी है, तथा जीवा AB बराबर CD बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस जो भुजाएं हैं इसकी, त्रिभुज AOB की यही तो भुजाएं हैं। क्या है त्रिभुज AOB की भुजा, OA, AB और OB, OA, OB और AB, ये इस त्रिभुज की भुजा है एक की। और दूसरे की क्या है, OC, OD और CD, ये तीसरी भुजा हो जाएगी। एक भुजा हो जाएगी OC, OD, OA। इस प्रकार से तीनों भुजा, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब लिख देना है कि समबाहु त्रिभुज है, ये कितना है, ये समबाहु त्रिभुज है। अतः लिख लेते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज AOB में क्या होगा कि क्योंकि भुजा क्या है कि तीनों कोण बराबर होंगे। मैं या यहां पे लिखें के
तीनों कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? तीनों कोण बराबर होते हैं। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो कोण बराबर होंगे। एवं तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अतः अब क्या लिख देंगे अपन इसके आगे? अतः कोण, अब तीनों कोण लिख लें अपन। कोण ए ओ बी, एक तो ये कोण हो गया ए ओ बी, धन कोण ओ ए बी, धन कोण ओ बी ए। इस तरह से तीनों कोण हो जाएंगे। एक कोण ए ओ ए बी और दूसरा ओ बी ए या ए बी ओ, जिसको ए बी ओ भी कर सकते हैं और ओ बी ए भी कर सकते हैं, चाहे इसको ए बी ओ कर दें। जो कोण बनता है उसको बीच में बराबर होगा 180 अंश। इन तो तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। और तीनों बराबर होंगे, और तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि तीनों जो बराबर कोण है उनका मान कितना है? x अंश है। तो माना कि तीनों बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों का मान कितना होगा? या 100। तो यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे कि कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ ए बी बराबर कोण बी, कोण ए ओ ए बी ओ, ए बी ओ बराबर x डिग्री। ए बी ओ, ये वाला कोण। तो ये तीनों कोण कितने? x डिग्री है मान लिया। तो अपन इसको निकाल लेते हैं। ये माना x है तो अपन यहां पे निकालें तो x धन x बराबर 180 अंश। तो 3x बराबर 180 अंश। तो x बराबर आ जाएगा 180/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 छंग 18 बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 60 अंश। तो ये आ गया। अब इसी प्रकार से अपना ए ओ बी कोण कितना था? जो केंद्र पे बना कोण, केंद्र पे बना कोण कितना है? ए ओ बी, ए ओ बी कितना है? x अंश। तो इसके द्वारा, इस त्रिभुज के द्वारा जो बना कोण हो जाएगा, अतः जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार तो ये फिर उसके बाद लिख देंगे यहां पे आगे वाले में कि इसी प्रकार जैसे अपन ने इसको निकाला तो इसके आगे लिख देंगे, क्योंकि ये निकाल चुके। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सीओडी, सीओडी में, सीओडी में क्या हो जाएगा? जीवा सीडी द्वारा केंद्र पर बना कोण, द्वारा केंद्र पर बना कोण सीओडी, कोण सीओडी बराबर 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। ये 60 डिग्री दोनों आ जाएंगे। तो अगर चाहे तो यहां तक भी, लेकिन अगर उसको थोड़ा और समझना है तो उसको नीचे तक पूरा कर लेंगे। अब करेंगे अपन इसका दक्षता अभ्यास का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 11। निम्नांकित आकृति में कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर, पी ओ आर 100 डिग्री है, जहां बी
क्यू तथा आर ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। अपन को कोण ओ पी आर ज्ञात करना है। ये वाला ओ पी आर, इतना कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है, कितना होगा, ये इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नांकित आकृति में, ये जो आकृति चित्र दिया हुआ है 13.47, इसमें कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण 100 डिग्री है, जहां बिंदु पी क्यू आर वृत्त पर स्थित है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। अब अपन को ये कोण है जो, ये जीवा हो जाएगी पी क्यू, तो इसकी ये जीवा, इसका यहाँ पे ये कोण बन रही है, इसको अपन को पता करना है। कोण ओ पी आर का मान ज्ञात करना है। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। हल करने में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रचना लिखना पड़ेगी। इसमें रचना क्या है कि यहाँ पे माना कि कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर ही एक बिंदु एस इस प्रकार है। यहाँ पर एक बिंदु अपन एस ले लेते हैं इसको, और इसको पी को एस से और आर को एस से मिला देंगे। इसको पी को भी एस से मिला देंगे और आर को भी एस से मिला देंगे। इस प्रकार से ये बनाएंगे कि चक्री चतुर्भुज बन जाए। इसको आर को भी एस से मिला देंगे, जहां पर ही ये बिंदु आ रहा है उसी को, दोनों को एक तरह कर देंगे। एस बिंदु यहाँ पर वृत्त की परिधि पर ये एस बिंदु हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये रचना कर, ये इसलिए किया अपन ने क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज बना लिया अपन ने। क्यों बना लिया? क्योंकि अपन को ये वाला कोण का मान पता करना है। कौन सा कोण? ये वाला, ये कोण और ये कोण, इस कोण का संबंध। तो इसलिए अपन ने इसको रचना कर लेंगे। इसमें इसको रचना कर ली अपन ने। रचना करके क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बना हुआ है। तो अपन हल करते हैं। तो हल करने में समझ लेते हैं कि जैसे पहले जो चित्र बना था उसमें अपन वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर एक बिंदु एस इस प्रकार लेते हैं कि वह पी और आर से मिलाने पर क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। अपन वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ले लिया एस अपन ने, तो फिर उसको P को S से मिला दिया और R को S से मिला दिया। अब इस प्रकार से PQRS चक्रीय चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो अब इसको इसलिए क्यों लिया, बनाया, S को क्यों बनाया? क्योंकि अपन को क्या है, ये वाले कोण का मान पता करना है। जब ये कोण का मान पता चल जाएगा तो फिर ये वाले कोण का त्रिभुज बना के इसका ये कोणों के मान आएंगे। तो इसके लिए अपन ने इसकी रचना करी है। तो रचना में लिख लेते हैं, हल में सबसे पहले रचना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि उसका कौन सा जो गुण है या उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज में आएगी, उसको उपयोग में आएगी। रचना में लिख लेते हैं कि वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि या वृत्त की परिधि पर एक बिंदु S लेते हैं, ठीक है। P तथा R को S से मिला देते हैं। अब P को S से मिला दिया और R को S से मिला दिया। P तथा R को S से मिला दिया, P को S से मिलाया और R को S से मिला दिया। इस प्रकार चक्रीय चतुर्भुज P Q R S की रचना हो गई। इस तरह से अपन ने PQRS चक्रीय चतुर्भुज की रचना कर ली। अब
क्या है कि कोण, अब ये इसमें कि कोण, अब इसमें लिख लेंगे कि कोण पी क्यू आर तथा कोण पी एस आर, ये वाला कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण और पी एस आर, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण पी क्यू आर तथा कोण पी एस आर चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सम्मुख कोण है। क्या है ये, सम्मुख कोण है। अतः कोण पी क्यू आर धन कोण पी एस आर बराबर 180 अंश। क्या होता है कि यहां पे लिख लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये अपन जानते हैं, इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इसमें कि पी क्यू आर का मान दिया हुआ, पी क्यू आर का मान क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसमें किसका मान दिया हुआ है, पी क्यू आर का, यहां पे एक क्यू बना है, पी क्यू आर का मान दिया है 100 डिग्री, कितना है 100, धन कोण पी एस आर बराबर 180 अंश। तो कोण पी एस आर बराबर 180 और ये उस तरफ जाएगा तो 100 घट जा, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 80 अंश। इस प्रकार से ये वाला कोण अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा, ये वाला 80 अंश, ये वाला मिल जाएगा अपन को 80 अंश। ये तो कोण पी एस बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। अब अपन को क्या करना है कि अब ये वाला है जो ये वृत्त जीवा, ये पी क्यू पी आर क्या है, एक जीवा हो जाएगी, क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर मिल रही है। कि चूंकि यहां लिख देंगे, चूंकि पी आर क्या है, पी आर वृत्त की जीवा है। ये पी आर क्या है, वृत्त की जीवा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये वृत्त की एक जीवा हो जाएगी पी आर। पी आर वृत्त की जीवा है, तो जीवा के द्वारा, ये जीवा के द्वारा यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। ये वाली चीज अपन को याद रखना है कि वृत्त की जीव या जीवा के द्वारा, जो जीवा के द्वारा ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है, ये कोण क्या होता है, वृत्त की परिधि पर बने इस वाले कोण से दुगना होता है। इस वाले कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो इसके कारण से कोण पी ओ आर, तो कोण पी ओ आर बराबर, कोण पी ओ आर बराबर हो जाएगा 2 कोण पी एस आर, यानी वृत्त की परिधि पर बने कोण का ये वाला कोण कैसा है, दुगना होता है। तो कोण अपन लिख लेते हैं, कोण पी ओ
आर बराबर 2 गुणे, अब पी एस आर का मान अपन निकाल चुके हैं 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 160 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, ये आ गया 160 डिग्री आ गया पीओ आर। अब अपन देख लेते हैं कि त्रिभुज पीओ आर में, अब अपन क्या करें, त्रिभुज पीओ आर में, चाहे यहां और चाहे यहां पे कहीं भी, कि अपन त्रिभुज पीओ आर में, त्रिभुज पीओ आर में क्या है कि पीओ बराबर है ओ आर के, देखो पीओ या ओपी, इसको ओपी कर देते हैं, ओपी लिख लेते हैं, पीओ या ओपी, ठीक है, ओपी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ओपी लिखे चाहे पीओ लिखे, ओपी लिख लो। ओ केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी, तो केंद्र से परिधि ये क्या है जाएगी त्रिज्या, और ओ आर ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, ओपी बराबर ओ आर, ओपी बराबर ये वाली त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में ओपी और ओ आर, ओपी और ओ आर क्या है, बराबर है, क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है, ये है, इस तरह से हो जाएगा ओपी बराबर ओ आर, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, अतः कोण, अब इसके सामने का कोण, ओपी के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला आर है, ओ आर पी है, ओ आर पी बराबर ओ पी आर, ये देखो इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, ओ पी आर, ओ पी आर ये वाला हो जाएगा, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समान भुजा के सामने के कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, यहां लिख देते हैं समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं, इस तरह से समान भुजा के सामने के कोण कैसे होते हैं, समान, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर, यहां बराबर का निशान लगा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अपन इनको मान लेते हैं कि माना ये दोनों कोण कितने को होगा, बराबर होगा, तो x से मान लेते हैं, या इसको बराबर मान लेते हैं, बराबर x के, यहां पे लिख देते हैं माना, और ये वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये समान भुजा के सामने ये कोण बराबर, तो इसका ओपी ओ आर पी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये और ये दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है, इसलिए तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज, इसी त्रिभुज में देखते हैं कि चूंकि अब तीनों कोणों का योग, ये वाला कोण और ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंक होता है, तो त्रिभुज, इसी त्रिभुज में अपन लिख लेते हैं यहां त्रिभुज पी ओ आर में क्या हो जाएगा, कोण ये वाले कोण ओ आर पी धन कोण ओ पी आर धन कोण पी ओ आर बराबर 180 अंक, तीनों कोण लिख लिए, देखो कौन सा, ओ पी आर ये वाला कोण, ओ आर पी ये वाला, ओ आर पी ये वाला कोण 1 नंबर, फिर कोण ओ पी आर ये 2 नंबर कोण, ये वाला कोण पी ओ आर ये तीनों कोण हो गए, ये कौन से कोण, पहले एक ये वाला कोण 2 3 तीनों नंबर बराबर 180 अंक होंगे। अब अपन को पता है पीओ आर कितना आ गया, पीओ आर आ गया 160 अंक, और इसके मान दोनों के बराबर हैं, इनके अपन ने माने बराबर है, एक्स मान दिया,
तो इसको x लिख ले, x धन 160 डिग्री बराबर, इसमें भी डिग्री का चिन्ह लगा सकते हैं, बराबर 180 अंक ये आएगा। तो अब ये बड़ा आगे क्या आ जाएगा, 2x धन 2x बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो 180 ऋण 160, 180 ऋण 160। तो इसको फिर आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x बराबर 2x डिग्री बराबर 180 ऋण 160, 160 डिग्री, तो बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो 2x बराबर 20 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 20/2, इधर भी गुणा है तो उधर बात, तो 2 एकम 2 और 2 धाम 20, तो यहां 10 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 10 डिग्री, x बराबर कितना आ जाएगा 10 डिग्री। अब अपन ने देखा है कि x किसको माना था अपन ने, OPR को, OPR यानी ORP बराबर OPR, यानी ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे 10 डिग्री के, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 10 डिग्री का। तो अपन लिख देंगे अतः कोण ये OPR बराबर है x डिग्री के, यहां से देखो OPR अपन ने OPR बराबर x माना था, OPR बराबर ORP बराबर x, तो ये x का माना, तो इसी प्रकार से हो जाएगा कोण OPR बराबर 10 डिग्री, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल पूरा इसका उत्तर आ गया, OPR बराबर 10 डिग्री।